इंशाअल्लाह गायब के कितने सीगे हो गए? मुकम्मल हुए या नहीं हुए? हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हम वो सब मर्द, हेया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें और हुन्ना वो सब। समझ आई बात की? चलें जी। अंतुम अंता अंतुमा अंतुम अंता तुम एक मर्द, अंतुमा तुम दो मर्द और अंतुम तुम सब मर्द। जी आगे चलिए। अब खबर अंतुम अंता अंतुमा अंतुन अंती अंतुमा अंतुन्ना। अंता तुम एक मर्द, अंतुमा तुम दो मर्द, अंतुम तुम सब मर्द, अंती तुम एक खातून, अंतुमा तुम दो खवातीन और अंतुन्ना तुम सब खवातीन। तुम सब बोलिए खवातीन। जी एक बार याद कर लेते हैं। हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना। जी 6 गायब के मुकम्मल हो गए और 6 हाजिर के भी मुकम्मल। अब कौन से रह गए? 2 मुतकल्लिम के, फर्स्ट पर्सन के। तो इसके लिए जो वाहिद हुम, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नाहनु। एक बार खड़े हो जाएं आखिरी बार और मिलकर जोर लगा के आका अलैहिस्सलाम को खुश करने की कोशिश करते हैं। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आखिरी हाजिरी देते हैं। तैयार हैं? सब तैयार हैं? मेरे साथ मिलकर पढ़ना है, जोर लगाना है। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा, कभी तो मेरा सलाम होगा। हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नाहनु। बाओ ताओ काफो लामो, फाओ मुनसो मुज़खला, फाओ मुनसो मुज़खला, रुब्बा हाशा मिन अदा, फी अन अला, हत्ता इला। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नाहनु। For the last time. हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नाहनु। तशरीफ रखें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आबाद रखे। हम कहते हैं हमारे साथ कोई ना कोई स्टेटस लगा रहे, कोई ना कोई ओहदा लगा रहे। अगर ओहदा हो तो काम करते हैं, ओहदा ना हो तो काम खुदारा इस बात से ही इस बात से ही बोलिए सीख ले। ओहदा है या नहीं है, इकलाब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तब भी काम कर रहा है, इख्फा के तौर पर भी अगर आ गया है तब भी काम कर रहा है। जी मीम साकिन के बाद क्या आ जाए? हरफे इख्फा बा आ जाए तो क्या करेंगे? मीम साकिन पर इख्फा करेंगे। क्या करेंगे? बोलिए, फिर बोलिए, क्या करेंगे?
اخفا کریں گے. کیا کریں گے بولیے؟ جو ہونا ہے کس پر ہونا ہے؟ میم ساکن پر. وہاں جو ہونا تھا کس پر ہونا تھا؟ نون ساکن پر. تو میم ساکن پر کیا کریں گے؟ اخفا. مثال ابھی تک دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. دیکھیے جیسے ام بھی، تھوڑی دیر کے لیے آواز ناک میں جائے، تھوڑی دیر کے لیے کریں ذرا. ام بھی، ام بھی. اس کو خالی ایسے نہیں پڑھ دیں گے ام بھی نہیں. ام بھی. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اخفاء شفوی. کیا ہو رہا ہے بولیے؟ اخفاء کا معنی تیزی سے چل پڑنا ہے یا رک جانا ہے؟ بولیں ذرا. تھوڑی دیر کے لیے آپ نے سٹے کرنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے رکنا ہے. ام بھی، ام بھی. چلیں جی، ابھی تک ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں، ایک ہے ادغام شفی، ایک ہے اخفاء شفی. ادغام شفی میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے، اور اخفاء شفی میم ساکن کے بعد حرف اخفاء با آ جائے. اب آخری سب سے آسان، بولیں ذرا اظہار شفی. پہلا جملہ کیا ہوگا؟ اونچی آواز سے، مزہ نہیں آیا، ایک بار پھر. یہ تھرنے میں شریک بچیاں بھی بولیں، پھر بولیں، آپ بھی بولیں جی، آپ بھی بولیں. میم ساکن کے کتنے حروف استعمال ہو چکے ہیں؟ میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے ایک، میم ساکن کے بعد حرف اخفاء با آ جائے. کتنے ہو گئے؟ دو. اب جملہ سنیے گا. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے، واہ واہ واہ. میم ساکن کے بعد اگر دل کر رہا ہے تو کلپنگ کر لیں، نہیں کر رہا تو نہ کریں، میری طرف سے اجازت. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو میم ساکن پر اظہار شفوی ہوگا. تو میم ساکن پر کیا ہوگا بولیے؟ ایک راز کی بات بتاؤں، بتائیں گے تو نہیں کسی کو؟ پکی بات ہے. قرآن مجید میں 99% اظہار شفوی ہوگا. قرآن مجید میں 99% کیا ہوگا؟ بار بار آئے گا. کل ابھی علامہ سرفراز صاحب آپ کو جب پڑھائیں گے تو یہ آپ کو بتائیں گے. دیکھیں جی، یہاں بھی اظہار شفوی، یہاں بھی اظہار شفوی، یہاں بھی اظہار شفوی، یہاں بھی اظہار شفوی. تو 99% کتنے پرسنٹ بولیے؟ پھر بولیں کتنی پرسنٹ؟ کیا ہوگا؟ اظہار شفوی ہوگا. مثال دیتا ہوں، ایک ہی مثال کافی ہے تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے. میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو یہ دونوں قاعدے ایک دوسرے کو سنائیں، جہاں بھی بیٹھے سنا دیں، ایک دوسرے کو سنا دیں. شروع کرتے ہیں ایک ساتھ شروع کرتے ہیں. میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو میم ساکن کو میم متحرک میں ایک بار بولیے گا اور سب نے بولنا جی. میم ساکن کو میم متحرک میں مدغم کر دیں گے. قاعدہ یاد ہے سب کو؟ پکی بات ہے. دوسرا کون سا ہے؟ اخفاء شفوی. اب دیکھیں، یہ بھی میری طرف دیکھیں، یہ بھی شروع ویسے ہی ہونا ہے میم ساکن کے بعد. وہاں کہا تھا میم متحرک آ جائے، یہاں کہیں گے با آ جائے، حرف بدل جائے گا. یہاں کیا کہہ دیں گے؟ وہاں کہا تھا میم ساکن کو میم متحرک میں
मुदगम कर देंगे। यहाँ कहेंगे मीम साकिन पर इख्फाए शफवी होगा, मीम साकिन पर इख्फाए। तो पढ़ते हैं, कायदा शुरू करते हैं। मीम साकिन के बाद एक बार फिर पढ़ते हैं, मीम साकिन के बाद क्या होगा? एक बार पढ़ ले, आखिरी बार, मीम साकिन के बाद। कौन सुनाएगा? अर्ज़ समा, जमीन हो या आसमान हो, सूरज हो या चांद हो, चरिंद हो या परिंद हो, अलगर्ज अर्ज़ो समा की हर चीज पर गौर करें तो एक ही सवाल ज़हन में आता है कि ये निज़ाम चलाने वाला कौन है? समंदर की गहराइयों में रिज़्क देने वाला कौन है? जंगलों में, गारों में, जंगलों में मदद करने वाला कौन है? कतरे को समंदर, दरिया को सहरा करने वाला कौन है? आंखों को बैनाई, जवान को गोयाई, कुव्वतों को रसाई, सोच को दानाई अता करने वाला कौन है? तो एक ही जवाब ज़हन में आता है कि आगही में एक खला मौजूद है, इसका मतलब है खुदा मौजूद है। मेरा खुदा अजीम है। मुअज़्ज़िज़ सामईन, ज़मीन हो या आसमान, सूरज हो या चांद, चरिंद हो या परिंद, अलगर्ज ये कि अर्ज़ो समा की हर एक चीज़ पर गौर करें तो जहन में एक सवाल आता है कि आखिर ये निज़ाम कौन चला रहा है? समंदर की गहराइयों में रिज़्क देने वाला कौन है? गारों और जंगलों में मदद करने वाला कौन है? कतरे को दरिया, कतरे को समंदर, दरिया को सहरा करने वाला कौन है? आंखों को बीनाई, जुबान को गोयाई, कुव्वतों को रसाई, सोच को दानाई अता करने वाला कौन है? तो एक ही जवाब ज़हन में आता है कि आगही में एक खला मौजूद है, आगही में एक खला मौजूद है। इसका मतलब है खुदा मौजूद है, इसका मतलब है खुदा मौजूद है। खुदा अजीम है। मौजूद हाज़रीन, ज़मीन हो या आसमान, सूरज हो या चांद, सूरज हो या चांद, अलगर्ज अर्ज़ो समा की हर चीज़ पर गौर करें कि आखिर ये निज़ाम कौन चला रहा है? समुंदर की गहराइयों में रिज़्क देने वाला कौन? कतरे को समंदर, दरिया को सहरा करने वाला कौन? आंखों को बेनाई, ज़बान को गोयाई करने वाला कौन? कुव्वतों को रसाई, सोच को दानाई करने वाला कौन? तो एक ही जवाब ज़हन में आता है कि आगही में एक खला मौजूद है, कि आगही में एक खला मौजूद है, इसका मतलब है खुदा मौजूद है। नहीं कि आप टाइम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमान है, रहीम है, मेरा खुदा अजीम है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ज़मीन हो या आसमान, सूरज हो या चांद, चरिंद हो या परिंद, बिलगर्ज अर्ज़ो समा की हर चीज़ को देखकर एक ही सवाल जहन में आता है कि आखिर ये निज़ाम कौन चला रहा है? समंदर की गहराइयों में रिस्क देने वाला कौन है? गारों और जंगलों में मदद करने वाला कौन है? कतरे को समंदर और दरिया को सहरा करने वाला कौन है? आंखों को बिनाई, जुबान को गोयाई, कुव्वतों को रसाई और सोच को दानाई अता करने वाला कौन है? तो एक ही जवाब ज़हन में आता है कि आगही में एक खला मौजूद है, कि आगही में एक खला मौजूद है। इसका मतलब है खुदा मौजूद है, इसका मतलब है खुदा मौजूद है। जबरदस्त, जो कहा था। रहमान है, रहीम है, मेरा खुदा अजीम है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ज़मीन हो या आसमान, सूरज हो या चांद, चरिंद हो या परिंद, अलगर्ज अर्ज़ो समा की हर चीज़ पर गौर करें तो ज़हन में
आखिर ये निजाम कौन चला रहा है? समंदर की गहराइयों में रिस्क देने वाला कौन? गारों और जंगलों में मदद करने वाला कौन? कतरे को समंदर, दरिया को सहरा बनाने वाला कौन? आंखों को बेनाई, जुबान को गोयाई, कुव्वतों को रसाई, सोच को दनाई देने वाला कौन? तो एक ही जवाब ज़हन में आता है कि आगही में एक खला मौजूद है, आगही में एक खला मौजूद है, इसका मतलब खुदा मौजूद है। जबरदस्त। है मेरा खुदा अजीम है। हाज़रीन मजलिस, ज़मीन हो या आसमान, सूरज हो या चांद, चरिंद हो या परिंद, अर्ज़ो समा की हर चीज़ पर गौर किया जाए तो ज़हन में एक सवाल आता है कि आखिर इस निज़ाम को कौन चला रहा है? समंदर की गहराइयों में रिज़्क़ देने वाला कौन? गारों और जंगलों में मदद करने वाला कौन? कतरों को दरिया, कतरों को समंदर, दरिया को सहरा करने वाला कौन? आंखों को बनाई, जुबान को गोयाई, कुव्वतों को रसाई, सोच को दानाई अता करने वाला कौन? तो एक ही जवाब ज़हन में आता है कि आगही में एक खला मौजूद है, आगही में एक खला मौजूद है, इसका मतलब है खुदा मौजूद है, इसका मतलब है खुदा मौजूद है। जबरदस्त। रहीम है, मेरा खुदा अजीम है। हाज़रीन मोहतरम, जमीन हो या आसमान, ज़मीन हो या आसमान, सूरज हो या चांद, चरिंद हो या परिंद, अलगर्ज अर्ज़ो समा के जर्रे जर्रे पे गौर करें तो एक ही सवाल ज़हन में आता है कि आखिर ये निज़ाम कौन चला रहा है? समंदर की गहराइयों में रिस्क देने वाला कौन? दरियाओं, ठीक है, गारों और जंगलों में मदद देने वाला कौन? कतरे को समंदर, दरिया को सहरा करने वाला कौन है? आंखों को बिनाई, जबान को गोयाई, सोच को दानाई और कुव्वतों को रसाई देने वाला कौन है? तो ज़हन में एक ही जवाब आता है कि आगही में एक खला मौजूद है, आगही में एक खला मौजूद है। पता चलता है कि इसका मतलब है खुदा मौजूद है। जबरदस्त। है, रहमान है, रहीम है, मेरा खुदा अजीम है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ज़मीन हो या आसमान, सूरज हो या चांद, चरिंद हो या परिंद, अर्ज़ो समा की हर चीज़ पर गौर किया जाए तो ज़हन में एक ही सवाल आता है कि आखिर ये निज़ाम कौन चला रहा है? समंदर की गहराइयों में रिस्क देने वाला कौन है? गारों और जंगलों में मदद करने वाला कौन है? गारों और जंगलों में मदद करने वाला कौन है? कतरे से समंदर और दरिया से सहरा करने वाला कौन है? आंखों को बेनाई, जुबान को गोयाई और कुव्वतों को रसाई और सोच को दानाई देने वाला कौन है? तो ज़हन में एक ही जवाब आता है कि आगही में एक खला मौजूद है, आगही में एक खला मौजूद है, जिसका मतलब है खुदा मौजूद है, जिसका मतलब है खुदा मौजूद है। मतलब है खुदा आज है। अजीज़ान मोहतरम, ज़मीन हो या आसमान, चरिंद हो या परिंद, ज़मीन हो या आसमान, चरिंद हो या परिंद, सूरज हो या चांद, अलगर्ज अर्ज़ो समा की हर चीज़ पर गौर करें तो एक ही सवाल ज़हन में आता है कि आखिर ये निज़ाम कौन चला रहा है? कि आखिर ये निज़ाम कौन चला रहा है? समंदरों में रिस्क देने वाला कौन? दरियाओं में, गारों में, जंगलों में मदद करने वाला कौन? दरियाओं में, गारों में, कतरे को समंदर। सर एक बार फिर जी उधर जाके बैठ। रहमान है, रहीम है, मेरा खुदा अजीम है। अजीज़ान मोहतरम,
زمین ہو یا آسمان، سورج ہو یا چاند، چرند ہو یا پرند، الغرض ارض و سما کی ہر چیز پر غور کریں تو ایک ہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ سمندروں میں رزق دینے والا کون؟ غاروں اور جنگلوں میں مدد کرنے والا کون؟ قطروں کو سمندر کرنے والا کون؟ دریاؤں کو صحرا کرنے والا کون؟ آنکھوں کو بینائی، زبان کو گویائی، قوتوں کو رسائی اور سوچ کو دانائی عطا کرنے والا کون؟ تو اس کے بدلے میں ایک ہی جواب ذہن میں آتا ہے کہ آگہی میں، شعور میں ایک خلا موجود ہے، آگہی میں ایک خلا موجود ہے، اس کا مطلب ہے خدا موجود ہے۔ زبردست، آ جائیں۔ ایک آپ کی جیسے چھوٹی سی بات، صرف 20 سیکنڈ کی۔ سر ادھر ہمارے ٹیچر لوگ کافی آئے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا۔ اسی طرح میری بہنیں بھی شاید ٹیچرز ہوں گی۔ میں ایک تجربہ صرف بتانا چاہتا ہوں، ہماری ورکشاپس ہوتی ہیں، ریفریشر کورسز ہوتے ہیں، تو ٹیچرز لوگ جو 20 سال سروس کر چکے ہوتے ہیں، اگر ان کو بندہ کہنا جو ہمارا مطلب کہ ٹرینر ہوتا ہے کہ صرف کھڑے ہو کے اپنا نام بتانا ہے، سر جی بالکل ٹھیک، کھڑے ہو کے اپنا نام بتانا ہے، نہیں بتا، اپنی کوالیفیکیشن بتانی ہے اور سکول کا نام بتانا ہے، تو سر 50% لوگ ایم ایڈ بھی ہیں، ایم اے بھی ہیں، بی ایڈ بھی ہیں، 50% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھڑا ہو کے اپنا نام نہیں بتا سکتے، اپنے سکول کا نام نہیں بتا سکتے اور نہ اپنی کوالیفیکیشن بتا سکتے ہیں۔ تو ادھر میری بیٹی جو آتی ہے اسٹیج پہ، یا میرا کوئی بیٹا آتا ہے یا بھائی آتا ہے، تو وہ صرف شروع کر لے تو اس کے لیے آپ نے خوش ہونا ہے، اس کو ٹوکنا نہیں ہے، اس کی ہمت ہے، اس کو سلام کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور دوسری بات یہ کہ فی البدیہہ میں بندہ بھول جاتا ہے، بے شک اس کو لقمہ نہ دے، اس کو کوشش کرنا دے۔ چلیں ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ میرا خدا عظیم ہے۔ معزز حاضرین، زمین ہو یا آسمان، سورج ہو یا زمین، چرند ہو یا پرند، الغرض دنیا کی ہر چیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کوئی تو ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں رزق دینے والا کون ہے؟ سمندر کی گہرائیوں میں رزق دینے والا کون ہے؟ دریا کو سمندر، سمندروں کو سیراب بنانے والا کون ہے؟ تو نظر، آنکھوں کو بینائی، سوچ کو دانائی دینے والا کون ہے؟ تو ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، آگہی میں ایک خلا موجود ہے، آگہی میں ایک خلا موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا موجود ہے۔ میاں صاحب میرا خدا عظیم ہے۔ معزز سامعین، زمین ہو یا آسمان، سورج ہو یا چاند، چرند ہو یا پرند، الغرض زمین و آسمان کی ہر چیز پر غور کریں تو ذہن میں ایک سوال آتا ہے، آخر یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ سمندر کی گہرائیوں میں رزق دینے والا کون؟ جنگلوں اور گھاروں میں مدد کرنے والا کون؟ دریا کو سمندر اور قطرے کو سمندر اور دریا کو صحرا کرنے والا کون؟ آنکھوں کو بینائی، زبان کو گویائی، قوتوں کو رسائی اور سوچوں کو دانائی عطا کرنے والا کون ہے؟ تو ایک ہی جواب ذہن میں آتا ہے کہ آگہی میں ایک خلا موجود ہے، آگہی میں ایک خلا موجود ہے، اس کا مطلب ہے خدا موجود ہے، اس کا مطلب ہے خدا موجود ہے۔ مائک بٹن دیکھیں، اوپر کریں اس کو، چلیں۔ رحمان ہے، رحیم ہے، میرا خدا عظیم ہے۔ زمین ہو یا آسمان، معزز حاضرین، زمین ہو یا آسمان، سورج ہو یا چاند، چرند ہو یا پرند، الغرض اس ارض و سما کی ہر چیز کو اگر دیکھیں تو ہمارے ذہن میں ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس نظام کو چلا کون رہا ہے؟ سمندر کی گہرائیوں میں رزق دیتا کون ہے؟ جنگلوں اور غاروں میں مدد کرنے والا کون ہے؟
समुंदर को दरिया, कतरे को दरिया और समुंदर को और दरिया को सहरा करने वाला कौन? आंखों को बिनाई और ज़बान को गोयाई करने वाला कौन? जहन को कुव्वत को रसाई, जहन को दानाई बख्शने वाला कौन? तो एक ही जवाब जहन में आता है, आगही में एक खला मौजूद है, जिसका मतलब है खुदा मौजूद है। रहमान है, रहीम है, मेरा खुदा अजीम है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ज़मीन हो या सूरज, सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जमीन हो या आसमान, सूरज हो या चांद, चरिंद हो या परिंद, अल-गर्ज़ अज़्ज़ो समा की हर चीज पर गौर करें तो जहन में एक सवाल आता है कि आखिर ये सारा निज़ाम कौन चला रहा है? समंदर की गहराइयों में रिस्क कौन दे रहा है? गारों और जंगलों में मदद करने वाला कौन है? कतरे को समंदर और दरिया को सहरा करने वाला कौन है? आंखों को बिनाई, जुबान को गोयाई, कुव्वतों को रसाई और सोचों को दानाई अता करने वाला कौन है? तो एक ही जवाब जहन में आता है कि आगही में एक खला मौजूद है, आगही में एक खला मौजूद है। इसका मतलब है खुदा मौजूद है, इसका मतलब है खुदा मौजूद है। हो या आसमान, सूरज हो या चांद, परिंद हो या चरिंद, अल-गर्ज़ अर्ज़ो समा की हर चीज़ पर गौर करें तो ज़हन में एक सवाल आता है कि आखिर ये निज़ाम कौन चला रहा है? समंदर की गहराइयों में रिज़्क देने वाला कौन? गारों और जंगलों में मदद करने वाला कौन? कतरे को समंदर, दरिया को सहरा बनाने वाला कौन? आँखों को बेनाई, जुबान को गुआई, कुव्वतों को रिसाई और सोच को दानाई अता करने वाला कौन है? तो एक ही जवाब ज़हन में आता है कि आगही में एक खला मौजूद है, इसका मतलब है कि खुदा मौजूद है। अज़ीज़ हाज़रीन, ज़मीन हो या आसमान, सूरज हो या चांद, चरिंद हो या परिंद, अल-गर्ज़ अज़्ज़ो समा की हर चीज़ पर गौर करें तो जहन में एक ही सवाल आता है कि आखिर ये निज़ाम चलाने वाला कौन? समंदर की गहराइयों में रिस्क देने वाला कौन? गारों और जंगलों में मदद करने वाला कौन? कतरे को समंदर, दरिया को सहरा देने वाला कौन? आंखों को पहनाई, जुबान को गोयाई, कुव्वतों को रसवाई, सोच को दनाई अता करने वाला कौन? तो एक ही जवाब जहन में आता है कि आगही में एक खला मौजूद है, कि आगही में एक खला मौजूद है, इसका मतलब है खुदा मौजूद। मेरा खुदा अजीम है। आप तशरीफ रखिए यहाँ। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ज़मीन हो या आसमान, चरिंद हो या परिंद, चरिंद हो या परिंद, सूरज हो या चांद, अल-गर्ज़ अर्ज़ो समा की हर चीज़ पर गौर किया जाए तो एक ही सवाल ज़हन में आता है कि ये निज़ाम कौन चला रहा है? समंदर की गहराइयों में रिस्क देने वाला कौन? गारों और जंगलों में मदद करने वाला कौन? चले क्लैपिंग करें इनके लिए। जबरदस्त, तशरीफ रखिए, आ जाए। मैंने एमफिल इस्लामिक स्टडीज़ में किया, वहाँ भी मैंने क्लासेस ली। इसके अलावा मैं टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हूँ और जैसे यहाँ हमारे एक भाई थे, उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी वर्कशॉप्स भी अटेंड की हैं और हर साल ही तकरीबन इस तरह की वर्कशॉप्स जो हैं वो मुनक़िद होती हैं और हमें उसमें सिखाया भी जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये वक्तन फ़वक्तन हमने वहाँ सीखी भी हैं, लेकिन जिस तरह हमारे इन उलमाए कराम ने
ہمیں سکھایا ہے اس طرح آج تک کسی نے بھی نہیں سکھایا. بالکل اسی طرح. بہت ساری کلیپنگ ان کے لیے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی اچھا مقام عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اس کا بہترین صلہ عطا بہت فرمائے. شکریہ، بہت شکریہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے انہیں بھی اور ہم سب کو بہرہ مند فرمائے. آمین آمین آمین. میرا خدا عظیم ہے. معزز حاضرین السلام علیکم. زمین ہو یا آسمان، سورج ہو یا چاند، چرند ہو یا پرند، الغرض ارض و سما کی ہر چیز پر غور کریں تو ایک ہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ سمندر کی گہرائیوں میں رزق دینے والا کون؟ غاروں اور جنگلوں میں مدد کرنے والا کون؟ قطرہ کو سمندر، دریا کو صحرا کرنے والا کون؟ آنکھوں کو بینائی، زبان کو گویائی، قوتوں کو رسائی اور سوچ کو دانائی عطا کرنے والا کون؟ تو ایک ہی جواب ذہن میں آتا ہے کہ آگ ہی میں ایک خلا موجود ہے. اس کا مطلب ہے خدا موجود. زبردست. آپ صرف شعر سنائیں، آخری جو شعر ہے آگہی میں خلا موجود، وہ صرف وہ پڑھیں. آگہی میں خلا موجود ہے، اس کا مطلب ہے خدا موجود. ماشاءاللہ. ان پر کیا ہوگا؟ ایک بار پھر پڑھیے گا. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو میم ساکن پر اظہار شفوی ہوگا. تو یہاں کون سا قاعدہ؟ چلیں. پروفیسر صاحب یہاں اس کلاس میں فیصل آباد سے، چنیوٹ سے، سربوتا سے، سیلا والی سے، بوانا سے، یعنی پینسرا سے، فیصل آباد سے آگے پینسرا، وہاں سے وہاں تک جو ہے نا وہ لوگ اس کلاس میں شامل، بیٹیاں بھائی، یہ اللہ. اور آج آپ ان سب سے بازی لے گئے. کالووال سے بھی حسنین صاحب اور ان کی پوری ٹیم ماشاءاللہ. محمد والا ظفر سیالوی صاحب یہ نظر نہیں آئے. جی جنگ والے آگے جی شاپ سے. واہ واہ واہ. تو آج ظفر سیالوی صاحب نظر نہیں آ رہے. جی کیا گل خانی ہے؟ اوکے اوکے. سنایا ربائی انیاب، سنایا ربائی انیاب، دواہک تواہن نواجز. مزہ نہیں آ رہا، اونچی آواز سے. سنایا ربائی انیاب، دواہک تواہن نواجز. سنایا ربائی انیاب، دواہک تواہن نواجز. سنایا ربائی انیاب، دواہک تواہن نواجز. یاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوئی ایسا بچہ یا کوئی ایسی بچی، کوئی ایسا بھائی، کوئی ایسی بہن جس کو بچپن میں اس کی ماں شیر یا شیرنی کہتی ہو. آؤ آؤ. یہ دوسرا کیا ہے؟ آؤ آؤ آؤ. آپ کا منہ گول ہو جائے گا، زبان اوپر کی جانب جائے گی. کسی حرف کو موٹا پڑھنا ہو تو طریقہ یہ ہے کہ منہ کو کیا کریں؟ گول، اور زبان کس کی طرف جائے؟ اوپر کی. آؤ 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 آؤ. چلے جی ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد آ جائیں گی وسط حلق. کون کون سے ہیں؟ عین اور ہا. بولیں عین اور کرتے ہیں ذرا. میں نہیں کہہ رہا. یہ
दरमियान में से, गले के दरमियान में से। और उलमा और कुर्रा इतनी प्रैक्टिस करते हैं इसकी, इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि उनके गलों से खून आना शुरू हो जाता है, इतनी प्रैक्टिस करते हैं। बाज लोग इसको एक ही कर देते हैं, तो एक नहीं करना इसको, इनमें फर्क करना है। समझ आ गई? अब चले जाएं आखिर में, जी देखिए, ये यूं समझ लीजिए कि आपके सीने से और सीने के ऊपर मिला हुआ जो गला है, समझ आई? चले माशाल्लाह, चले जी। कितने मखारज हो गए? ऊंची आवाज से। पहला मखरज जौफे दहन, यहां से क्या अदा होते हैं? हुरूफे कौन कौन से? दूसरा मखरज पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा, कभी तो मेरा सलाम होगा। कव्वे से मुत्तसिल, कव्वे से मुत्तसिल, ज़बान की जड़, ज़बान की जड़, कव्वे से मुत्तसिल, कव्वे से मुत्तसिल, ज़बान की जड़, ज़बान की जड़, और तालु का नरम हिस्सा, और तालु का नरम हिस्सा। जी जरा बोलें जरा कैसे? देखिए, इस हर्फ का मखरज मालूम करना हो, पहले उसे साकिन करेंगे, माँ कबल हमजाए लगाते हैं। जरा आप जरा फिक्र रखें, यहाँ पे वाइब्रेशन होती है या नहीं होती? आप वाइब्रेशन होती है, वो फड़फड़ाता है। आप जब कोई हर्फ साकिन आ जाए और वक्फ की वजह से साकिन आ जाए और आखिर में हो, तो सबसे ज्यादा कलकला होता है, सबसे ज्यादा। आप जब तक ये सिफत अदा नहीं होगी, उस वक्त तक काफ भी अदा नहीं होगा। आप चले जी, आगे चले। काफ, छोटा काफ, अर्ज़ो समात, ज़मीन हो या आसमान हो, सूरज हो या चांद हो, चरिंद हो या परिंद हो, अलगर्ज अर्ज़ो समा की हर चीज़ पर गौर करें तो एक ही सवाल ज़हन में आता है कि ये निज़ाम चलाने वाला कौन है? समंदर की गहराइयों में रिज़्क देने वाला कौन है? जंगलों में, गारों में, जंगलों में मदद करने वाला कौन है? कतरे को समंदर, दरिया को सहरा करने वाला कौन है? आंखों को बेनाई, ज़बान को गोयाई, कुव्वतों को रसाई, सोच को दानाई अता करने वाला कौन है? तो एक ही जवाब ज़हन में आता है कि आगही में एक खला मौजूद है, इसका मतलब है खुदा मौजूद है। मेरा खुदा अजीम है। मुअज़्ज़िज़ सामईन, ज़मीन हो या आसमान, सूरज हो या चांद, चरिंद हो या परिंद, अलगर्ज ये कि अर्ज़ो समा की हर एक चीज़ पर गौर करें तो जहन में एक सवाल आता है कि आखिर ये निज़ाम कौन चला रहा है? समंदर की गहराइयों में रिस्क देने वाला कौन है? गारों और जंगलों में मदद करने वाला कौन है? कतरे को दरिया, कतरे को समंदर, दरिया को सहरा करने वाला कौन है? आंखों को बीनाई, जुबान को गोयाई, कुव्वतों को रसाई,
सोच को दानाई अता करने वाला कौन है? तो एक ही जवाब जहन में आता है कि आगही में एक खला मौजूद है, आगही में एक खला मौजूद है, इसका मतलब है खुदा मौजूद है, इसका मतलब है खुदा मौजूद है। खुदा अजीम है मौजूद हाज़रीन, ज़मीन हो या आसमान, सूरज हो या चांद, अलगर्ज अर्ज़ो समा की हर चीज़ पर गौर करें कि आखिर ये निज़ाम कौन चला रहा है। समुंदर की गहराइयों में रिस्क देने वाला कौन? कतरे को समंदर, दरिया को सहरा करने वाला कौन? आंखों को बेनाई, ज़बान को गोयाई करने वाला कौन? कुव्वतों को रसाई, सोच को दानाई करने वाला कौन? तो एक ही जवाब ज़हन में आता है कि आगही में एक खला मौजूद है, कि आगही में एक खला मौजूद है, इसका मतलब है खुदा मौजूद है। नहीं कि आप टाइम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमान है, रहीम है, मेरा खुदा अजीम है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ज़मीन हो या आसमान, सूरज हो या चांद, चरिंद हो या परिंद, बिलगर्ज अर्ज़ व समा की हर चीज़ को देखकर एक ही सवाल जहन में आता है कि आखिर ये निज़ाम कौन चला रहा है। समंदर की गहराइयों में रिस्क देने वाला कौन है? गारों और जंगलों में मदद करने वाला कौन है? कतरे को समंदर और दरिया को सहरा करने वाला कौन है? जुबान को आंखों को बिनाई, जुबान को गोयाई, कुव्वतों को रसाई और सोच को दानाई अता करने वाला कौन है? तो एक ही जवाब जहन में आता है कि आगही में एक खला मौजूद है, कि आगही में एक खला मौजूद है, इसका मतलब है खुदा मौजूद है, इसका मतलब है खुदा मौजूद है। जबरदस्त जो कहा था। रहमान है, रहीम है, मेरा खुदा अजीम है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ज़मीन हो या आसमान, सूरज हो या चांद, चरिंद हो या परिंद, अलगर्ज अर्ज़ व समा की हर चीज़ पर गौर करें तो जहन में एक सवाल आता है, आखिर ये निज़ाम कौन चला रहा है। समुंदर की गहराइयों में रिस्क देने वाला कौन? गारों और जंगलों में मदद करने वाला कौन? कतरे को समंदर, दरिया को सहरा बनाने वाला कौन? आंखों को बेनाई, जुबान को गोयाई, कुव्वतों को रसाई, सोच को दनाई देने वाला कौन? तो एक ही जवाब ज़हन में आता है कि आगही में एक खला मौजूद है, आगही में एक खला मौजूद है, इसका मतलब खुदा मौजूद है। जबरदस्त है, मेरा खुदा अजीम है। हाज़रीन मजलिस, ज़मीन हो या आसमान, सूरज हो या चांद, चरिंद हो या परिंद, अर्ज़ो समा की हर चीज़ पर गौर किया जाए तो ज़हन में एक सवाल आता है कि आखिर इस निज़ाम को कौन चला रहा है। समंदर की गहराइयों में रिज़्क़ देने वाला कौन? गारों और जंगलों में मदद करने वाला कौन? कतरों को दरिया, कतरों को समंदर, दरिया को सहरा करने वाला कौन? आंखों को बनाई, जुबान को गोयाई, कुव्वतों को रसाई, सोच को दानाई अता करने वाला कौन? तो एक ही जवाब जहन में आता है कि आगही में एक खला मौजूद है, आगही में एक खला मौजूद है, इसका मतलब है खुदा मौजूद है, इसका मतलब है खुदा मौजूद। जबरदस्त रहीम है, मेरा खुदा अजीम है। हाज़रीन मोहतरम, जमीन हो या आसमान, ज़मीन हो या आसमान, सूरज हो या चांद, चरिंद हो या परिंद, अलगर्ज अर्ज़ो समा के जर्रे जर्रे पे गौर करें तो एक ही सवाल जहन में आता है कि आखिर ये निज़ाम कौन चला रहा है। समंदर की गहराइयों में रिस्क देने वाला कौन? दरियाओं, ठीक है, गारों और जंगलों में मदद देने वाला कौन? कतरे को समंदर, दरिया को सहरा करने वाला कौन है?
आंखों को बिनाई, जबान को गोयाई, सोच को दानाई और कुव्वतों को रसाई देने वाला कौन है? तो जहन में एक ही जवाब आता है कि आगही में एक खला मौजूद है, आगही में एक खला मौजूद है। पता चलता है कि इसका मतलब है खुदा मौजूद है। जबरदस्त। है, रहमान है, रहीम है, मेरा खुदा अजीम है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ज़मीन हो या आसमान, सूरज हो या चाँद, चरिंद हो या परिंद, अलहर अर्ज़ो समा की हर चीज़ पर गौर किया जाए तो जहन में एक ही सवाल आता है कि आखिर ये निज़ाम कौन चला रहा है? समंदर की गहराइयों में रिस्क देने वाला कौन है? घरों और जंगलों में मदद करने वाला कौन है? घरों और जंगलों में मदद करने वाला कौन है? कतरे से समंदर और दरिया से सहरा करने वाला कौन है? आँखों को बहनाई, जुबान को गोयाई और कुव्वतों को रसाई और सोच को दानाई देने वाला कौन है? तो जहन में एक ही जवाब आता है कि आगही में एक खला मौजूद है, आगही में एक खला मौजूद है, जिसका मतलब है खुदा मौजूद है, जिसका मतलब है खुदा मौजूद है, इसका मतलब है खुदा आज है। अजीज़ान मोहतरम, ज़मीन हो या आसमान, चरिंद हो या परिंद, ज़मीन हो या आसमान, चरिंद हो या परिंद, सूरज हो या चाँद, अलगर्ज़ अर्ज़ो समा की हर चीज़ पर गौर करें तो एक ही सवाल जहन में आता है कि आखिर ये निज़ाम कौन चला रहा है? कि आखिर ये निज़ाम कौन चला रहा है? समंदरों में रिस्क देने वाला कौन? दरियाओं में, खारों में, जंगलों में मदद करने वाला कौन? दरियाओं में, खारों में, कतरे को समंदर। सर एक बार फिर जी उधर जाके बैठ। रहमान है, रहीम है, मेरा खुदा अजीम है। अजीज़ान मोहतरम, ज़मीन हो या आसमान, सूरज हो या चाँद, चरिंद हो या परिंद, अलगर्ज़ अर्ज़ो समा की हर चीज़ पर गौर करें तो एक ही सवाल जहन में आता है कि आखिर ये निज़ाम कौन चला रहा है? समंदरों में रिस्क देने वाला कौन? खारों और जंगलों में मदद करने वाला कौन? कतरों को समंदर करने वाला कौन? दरियाओं को सहरा करने वाला कौन? आँखों को बिनाई, ज़बान को गोयाई, कुव्वतों को रसाई और सोच को दानाई अदा करने वाला कौन? तो इसके बदले में एक ही जवाब जहन में आता है कि आगही में, शऊर में एक खला मौजूद है, आगही में एक खला मौजूद है, इसका मतलब है खुदा मौजूद है। जबरदस्त। आ जाए। मेरा खुदा अजीम है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हाज़रीन, ज़मीन हो या आसमान, सूरज हो या चाँद, चरिंद हो या परिंद, अलगर्ज़ अर्ज़ो समा की हर चीज़ पर गौर करें तो ज़हन में एक सवाल पैदा होता है, ये निज़ाम कौन चला रहा है? और समुंदर की गहराइयों में और रिज़्क़ देने वाला कौन है? गारों और जंगलों में मदद करने वाला कौन है? कतरे को समंदर और दरिया को सहरा और आँखों को बनाई, ज़बान को गोयाई और कुव्वतों को रसाई और सोच को रसाई अता करने वाला कौन है? तो ज़हन में एक सवाल पैदा होता है कि आगाही में एक खला मौजूद है। मैं से मालूम होता है खुदा मालूम है, खुदा रहमान है, रहीम है, मेरा खुदा अजीम है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन,
زمین ہو یا آسمان، سورج ہو یا چاند، چرند ہو یا پرند ہو، الغرض ارض و سما کی ہر چیز پر غور کریں تو ذہن میں ایک سوال آتا ہے، بالآخر یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ سمندر کی گہرائیوں میں رزق دینے والا کون؟ غاروں اور جنگلوں میں مدد کرنے والا کون؟ قطرے کو سمندر، دریا کو صحرا کرنے والا کون؟ آنکھوں کو بینائی، زباں کو گویائی، قوتوں کو رسائی اور سوچ کو دانائی عطا کرنے والا کون ہے؟ تو ایک ہی جواب ذہن میں آتا ہے کہ آگہی میں ایک خلا موجود ہے، اس کا مطلب ہے خدا موجود ہے۔ آج تک پوری سروس میں ریفریشر کورس میں آگے آنے کی میں نے کبھی جرات ہی نہیں کی۔ یہ ادھر میرے جاننے والے بیٹھے، یہ ساری جو کاوش اور محنت ہے سر کی مہربانی ہے، ورنہ میری جرات نہیں، کبھی بھی میں اپنے ٹیچرز کے سامنے ادھر ریفریشر کورس ہوتے ہیں کبھی بھی نہیں آیا۔ تو سارا یہ اور آج میں بتاؤں، آج یہ خود ہاتھ کھڑا کر کے خود آیا ہے، اور کریڈٹ سارا ہمارے اساتذہ کرام کو جاتا ہے، چونکہ دنیاوی لحاظ سے ہم ٹیچر ہیں، لیکن جو ان سے ملا ہے نا، میرے خیال میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا آج تک۔ تو اصل بات کی طرف آتے ہیں، سر کی مہربانی ہے، رحمان ہے رحیم ہے، بسم اللہ، رحمان ہے رحیم ہے، میرا خدا عظیم ہے۔ معزز حاضرین، زمین ہو یا آسمان ہو اور سمندر ہو، ارض و سما کی کوئی چیز ہو، چرند ہو، پرند ہو، سورج ہو، چاند ہو، بلکہ وما فیہا، آسمان و زمین کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، اگر ان ساری باتوں پر ہم غور کریں تو ایک پائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان ہے رحیم ہے، میرا خدا عظیم ہے۔ معزز حاضرین، زمین ہو یا چاند، زمین ہو یا سورج، آسمان ہو یا زمین، چاند ہو یا سورج، چرند ہو یا پرند، الغرض دنیا کی ہر چیز پر غور کریں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ نظام کون چلا رہا والا کون؟ دریاؤں میں مدد کرنے والا کون؟ جنگلوں میں مدد کرنے والا کون؟ قطرے کو سمندر میں دریا آگہی میں ایک خلا موجود ہے۔ شعر پڑھ دے بیٹے، چلیں انداز نہیں دوبارہ نہ کریں، وہیں سے چلیں، ٹائم نہیں ہے۔ بیان آپ نے آنکھوں کو بینائی، سوچوں کو، زبان کو گویائی، قوتوں کو رسائی، سوچ کو توانائی عطا کرنے والا کون ہے؟ تو ذہن میں ایک ہی جواب آتا ہے کہ زمانے کے ایک آگہی میں ایک خلا موجود ہے، کہ آگہی میں ایک خلا موجود ہے، اس کا مطلب ہے خدا موجود ہے، اس کا مطلب ہے خدا موجود ہے۔ زبردست، بہت اچھا انداز خطابت ہے آپ کا، بہت زبردست۔ تک سب جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست یہاں پر آتے ہیں اور ہمارے سر کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ 4 دن سے میں ایک چیز میں کمی دیکھ رہا ہوں، سر کے بارگاہ میں یہ اپیل بھی ہے، اور آپ دوستوں سے، چونکہ ہم سب جانتے ہیں، سب ٹیچرز بیٹھے ہیں، ایم فل بیٹھے ہیں اور ایم اے بیٹھے ہیں، بی ایڈ بیٹھے ہیں، لیکن یہاں علم ظاہر کرنے کا ٹائم نہیں ہے، کچھ لینے کا ٹائم ہے، کچھ حاصل کرنے کا ٹائم ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کے، میں نے سر کئی دفعہ نوٹ کیا، میں اپنے مائنڈ میں اس کو بے ادبی تصور کرتا ہوں، اور یہ بے ادبی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو ہمیں فیض ملا ہے وہ یہی ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ چلیں آپ پریزنٹیشن دیں، پریزنٹیشن دیتا ہوں، یہ آپ لوگ خیال، میں آپ کو بتاؤں، ہم اس چیز کو، یہاں ماحول ہی اور طرح کا رکھا ہوا، یہی تو آئس بریکنگ ہے جی، یہی تو یہ ماحول یہاں ہم نہیں اس کو سمجھتے، تو کوئی رحمان ہے رحیم ہے عظیم ہے۔ معزز ناظرین، زمین ہو یا آسمان، سورج ہو
या चांद, चरिंद हो या परिंद, अलगर्ज कायनात के जिस हिस्से में भी गौर करें तो जहन में एक सवाल आता है कि आखिर वो ज़ात कौन है जो इस पूरे निज़ाम को चला रही है। समुद्र की गहराइयों में रिस्क देने वाला कौन, गारों और जंगलों के अंदर मदद करने वाला कौन, कतरे को समंदर और दरिया को सहरा करने वाला कौन, आंखों को बेनाई, ज़बान को गोयाई, कुव्वतों को रसाई और सोच को दानाई अता करने वाला कौन। तो एक ही जवाब आता है कि आगही में एक खला मौजूद है, आगही में एक खला मौजूद है, इसका मतलब है खुदा मौजूद है। जबरदस्त। अजीम है मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीनो हाज़िरात, ज़मीन हो या आसमान, सूरज हो या चांद, चरिंद हूँ या परिंद, अलगर्ज दुनिया की अर्ज़ व समा की जिस चीज़ पर नज़र दौड़ाएं तो जहन में एक सवाल आता है कि आखिर ये निज़ाम कौन चला रहा है। समुंदर की गहराइयों में रिज़्क़ देने वाला कौन है, गारों और जंगलों में मदद करने वाला कौन है, कतरों को समंदर और दरिया को सहरा बनाने वाला कौन है, आंखों को बिनाई और ज़बान को गोयाई, कुव्वतों को रसाई और सोच को दानाई अता करने वाला कौन है। तो एक ही जवाब ज़हन में आता है कि आगही में एक खला मौजूद है, आगही में एक खला मौजूद है, इसका मतलब है खुदा मौजूद है। माशाअल्लाह। खुदा अजीम है मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ज़मीन हो या आसमान, सूरज हो या चांद, चरिंद हो या परिंद, अलगर्ज अर्ज़ो समा की हर चीज़ पर गौर करें तो ज़हन में एक सवाल आता है कि आखिर ये निज़ाम कौन चला रहा है। समंदर की गहराइयों में रिस्क देने वाला कौन है, समंदर की गहराइयों में रिस्क देने वाला कौन है, गारों और जंगलों में मदद करने वाला कौन है, कतरे को समंदर दरिया को सहरा करने वाला कौन है, दरिया को सहरा करने वाला कौन है, आँखों को बेनाई, ज़बान को गोयाई, कुव्वतों को रसाई और सोच को दानाई अता करने वाला कौन है। तो ज़हन में ये जवाब आता है कि आगही में एक खला मौजूद है, इसका मतलब है खुदा मौजूद है। मेरा खुदा अजीम है। आप ज़ुबानी के बगैर ही आ गए। मैंने ज़ुबानी इसलिए कहा था कि मुझे तसल्ली हो कि ये बंदा तैयारी करके आया। हर कोई बगैर तैयारी के ना आ जाए। क्या जहन कमज़ोर है? चले अल्लाह पाक जहन को मजबूत करे। सुनाए सुनाए सुनाए। हाथ नीचे करे, आवाज़ नहीं देनी, आवाज़ नहीं देनी। रहमान है रहीम है, रहमान है रहीम है, मेरा खुदा अजीम है। मुअज़्ज़ज़ीन हाज़रीन, ज़मीन हो या आसमान, सूरज हो या चांद, चरिंद हो या परिंद, अलगर्ज आसमान समा, अर्ज़ व समा में हर चीज़ पर गौर करें तो ज़हन में एक सवाल आता है कि आखिर ये निज़ाम कौन चला रहा है। समुंदर की गहराइयों में, समुंदर की गहराइयों में रिस्क देने वाला कौन है, गारों और जंगलों में मदद करने वाला कौन है, कतरे को समंदर दरिया को सैराब करने वाला कौन है, आँखों को बेनाई, ज़ुबान को गोयाई, कुव्वतों को रसाई और सोच को दानाई अता करने वाला कौन है। तो एक ही ज़हन में सवाल आता है कि आगाही में एक खला मौजूद है, आगाही में एक खला मौजूद है, इसका मतलब है खुदा मौजूद है, इसका मतलब है खुदा मौजूद है। मेरा खुदा अजीम है, रहमान है रहीम है,
मेरा खुदा अजीम है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ज़मीन हो या आसमान, ज़मीन हो या आसमान, सूरज हो या चाँद, चरिंद हो या परिंद, बेटे माइक नज़दीक करें, माइक नज़दीक करें। अलगर्ज आसमान की हर चीज़, कायनात की हर चीज। गौर करें तो एक ही सवाल ज़हन में आता है कि आखिर ये निज़ाम कौन चला रहा है। समुंदर की गहराइयों में रिस्क देने वाला कौन? गारों और जंगलों में रिस्क देने वाला कौन? कतरे को समुंदर, दरिया को सहरा करने वाला कौन? आंखों को बिनाई, जुबान को गोयाई, कुव्वतों को रसाई देने वाला कौन? तो एक ही जवाब ज़हन में आता है, आगही में एक खला मौजूद है, इसका मतलब है खुदा मौजूद है। जबरदस्त। रहीम है, रहमान है, रहीम है, मेरा खुदा अजीम है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ज़मीनो आसमां, सूरज हो चाँद, चरिंद हो या परिंद, अलगर्ज दुनिया की किसी चीज़ पर भी गौर करें तो एक ही सवाल ज़हन में आता है कि आखिर कौन है जो इस निज़ाम को चला रहा है, समंदरों में रिस्क देने वाला कौन है, गारों और जंगलों में मदद करने वाला कौन है, कतरे को समंदर, दरिया को सहरा करने वाला कौन है, आँखों को बेनाई और जुबान को गोयाई देने वाला कौन, कुव्वतों को रसाई और सोचों को दानाई देने वाला कौन है। तो ज़हन में इसका एक ही जवाब आता है कि